यशोदा की नई नई शादी के बाद काफी अरमान थे। 4 दिन ही तो हुए थे उसकी शादी को और उसके पति सुरेश शहर चले गए थे अपनी फसल को बेचने। यशोदा अकेली अपने नए जीवन में ढलने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक से 5वें दिन आई एक दिल दहला देने वाली खबर ने उसके जीवन के सारे रंग उड़ा दिए और हाथ में कुछ बचा तो बस खाली लकीरें। शहर से गांव आ रही ट्रेन दुर्घटना में यशोदा का सब कुछ चला गया। उसके पति की मौत हो चुकी थी और लोग उसे इस बात का जिम्मेदार मान रहे थे। इस घटना से आहत सारे गांव वाले यशोदा के घर पे जुटते हैं। कदम ठीक नहीं है बहू के रमेश भाई साहब। क्या मतलब है चाची इस बात का? इतनी नादान भी मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ इस अभागन की बात हो रही है, इस यशोदा की, जिसने आते ही घर में मातम कर दिया, अपने पति को खा गई। भगवान के लिए ये सब बातें छोड़ दो, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? भाई साहब हमें बोलना नहीं चाहिए, पर आप खुद ही सोचिए, अभी सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं और ये रन है बहू रानी के। क्या आप लोग पहले शहर नहीं गए? क्या पहले ट्रेन में नहीं बैठे? फिर आज ही क्यों, अब ही क्यों? मानो ना मानो पर बात यही है कि इसके कदम इस घर के लिए शुभ नहीं है और जाने आगे क्या ही दिन दिखाएगी। मेरी मानो तो छोड़ आओ इसे अपने मायके, और बिना पति के यहाँ करेगी भी क्या? हाँ सही कह रही हो आप, ये यहाँ रही तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगी। तुम चुप करोगी अभी? चलो यहाँ से। कोने में बैठी निढाल पड़ी यशोदा अपने ऊपर लग रहे हर आरोप को चुपचाप सुन रही थी और उसके आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। उसके कानों में कोई आवाज नहीं जा रही थी, बस उसे उसके पति का चेहरा याद था और वो उसी दुख में डूबी थी। सारे रीति रिवाज खत्म करके अब 15 दिन बीत चुके थे, पर यशोदा अब भी उसी दिन की तरह घोर दुख में डूबी थी। करुणा का व्यवहार उसके लिए दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। उसे घर के सारे काम करवाती और पूरे दिन जली कटी सुनाती। यशोदा चुपचाप एक बेजान शरीर की तरह काम करती। कुछ 1 महीने बाद गांव में एक अजीब घटना घटती है। गांव के एक किसान अब्दुल की 3 बकरियां मर जाती हैं। वो किसान सारे गांव वालों के साथ सरपंच के पास जाता है और सारी व्यथा बताता है। सरपंच उन सबको अगले दिन पंचायत में बुलवाते हैं ताकि सच का पता चल सके। पंचायत का दिन। हाँ, अब बताओ अब्दुल, क्या हुआ तुम्हारी बकरियों को? नमस्ते सरकार, ईद आने वाली है और मेरी बकरियों को मैं मंडी में बेचने वाला था, पर जाने किसने ऐसी दुश्मनी निकाली कि मेरी 3 बकरियां मुझे मरी मिली कल सुबह। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि किसी ने दुश्मनी निकाली है? हो सकता है वो बीमार हो और इस कारण मरी हो। नहीं सरकार, मेरी बकरियां बहुत तंदुरुस्त थीं और स्वस्थ भी थीं। लाश के पास मुझे कुछ यह सामान मिला है, कठपुतली और ये नींबू मिर्च। ये तो जादू किया है सरकार किसी ने। सावित्री बहन, हमारा गांव ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता और हमें इन बातों को बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए। पर सरकार। श्याम सिंह सावित्री को चुप रहने का इशारा करता है। हाँ तो भाइयों, हम सबने देखा कि अब्दुल की बकरियां नहीं बची, तो आप लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जानवरों का ध्यान रखें और उन्हें बीमारियों से बचाएं। और अब्दुल, तुम्हें सरपंच और गांव वालों की तरफ से कुछ धनराशि दी जाएगी, जिससे तुम एक नई बकरी लाओ और उसका पोषण करो और आगे से ध्यान रखो ऐसा ना हो। इतना कहकर श्याम सिंह सभा समाप्त करता है और लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। पर लोगों में बातें होने लगी थी कि गांव पर कोई बुरा साया मंडराने लगा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कुछ लोग गांव से दूर शमशान घाट के पास से गुजर रहे थे, तो अचानक वहां उन्हें एक चिता जलती दिख जाती है जहां कोई भी नहीं था। और ये बड़ा अजीब इसलिए भी था क्योंकि आधी रात के वक्त वहां ऐसा होना दुर्लभ ही था। लोगों ने अंदर झांका तो वहां एक औरत लाल साड़ी में कुछ कंकालों के साथ बैठी थी और वो पूजा कर रही थी। वहां खड़े लोग ये देखकर थोड़ा शक पकाते हैं, पर उनकी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की, तो वो वहां से जाने का निश्चय करते हैं। उन 3 लोगों में एक आदमी थोड़ी बुरी नीयत का था, तो उसने सोचा कि वो रुकेगा और देखेगा कि वो औरत आखिर है कौन। पर बाकी साथियों के बहुत बोलने के बाद वो भी उनके साथ जाने को राजी हो जाता है। यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ निकलते हैं यहाँ से। और ये अकेली औरत यहाँ क्या कर रही है? चलना देखते हैं
क्या कर रही है इतनी रात को? नहीं, मैं तो नहीं रुकूंगा ना, मुझे जानना है क्या कर रही हैं, और तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। तीनों अभी वहां से निकले ही थे कि कुछ दूर जाकर उन्हें अपने पीछे किसी के पायल की आवाज आती है और वो आवाज मानो उनके करीब आती ही जा रही है। हरिया और ब्रजेश अपनी चाल तेज कर लेते हैं, पर सतीश की नीयत गंदी थी। वो पहले से भी ज्यादा धीरे धीरे चलने लगता है। अचानक उसको एक औरत की बहुत मधुर आवाज आती है जो उसे पुकारती है उसका नाम लेकर, सतीश। और इतना सुनते ही सतीश वहां रुक जाता है और वो पीछे नहीं घूमता, ये देखने के लिए कि कौन बुला रहा है उसे। वो आवाज फिर आती है, सतीश। 2 बार पुकारने पर भी जब सतीश पीछे मुड़कर नहीं देखता तो वो आवाज उसके कानों के पास आकर उसका नाम पुकारती है और इस बार वो मुड़ता है, सतीश। सतीश के पीछे मुड़ते ही उसको एक बहुत ज्यादा भयानक औरत दिखती है जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वो लाल साड़ी में थी। वो औरत सतीश के गले को अपने हाथों से पकड़ती है जिससे उसका दम घुटने लगता है और एक जोरदार चीख के साथ वो गायब हो जाता है। उसकी चीख सुनकर उसके दोस्त पीछे मुड़ते हैं और सतीश को ना पाकर उसको घंटों तक ढूंढते हैं, पर वहां पर उन्हें सिर्फ उसकी चप्पल मिलती है। गांव में अगली सुबह यह खबर आग की तरह फैल जाती है और आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस गांव वालों को शांत करते हुए कार्रवाई शुरू कर देती है, पर गांव वालों के मन में दहशत हो जाती है कि पिछले 2 महीनों में ये दूसरी ऐसी अनहोनी थी जो हुई थी। और अब तो लोगों में एक अंधविश्वास भी था कि अब शायद कोई भी नहीं बचेगा इस गांव में। इन सारी घटनाओं से परेशान लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए सरपंच और उनके समुदाय के लोग एक पूजा का आयोजन करते हैं ताकि वहां पर अगर कोई बला है तो वो टल जाए। पूजा अच्छे से संपन्न भी हो जाती है, पर वहां गांव की औरतें आपस में बात कर रही होती हैं कि जब से यशोदा गांव में आई है कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है और सच में ही वो अपशगुन लेकर आई है। जिस पर सावित्री और करुणा कहती हैं, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिरकार इस अपशगुनी को मैं ही पसंद करके लाई थी अपने प्यारे देवर के लिए। मुझे क्या पता था एक दिन कहर बन के टूटेगी हम सब पे। अरे नहीं करुणा, तुम्हारी क्या गलती है इसमें? तुम कैसे जानती इसके भाग्य के बारे में कि तुम कुछ कर पाती? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो उसकी है। और अब हमें उससे यहाँ रहने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जब तक यहाँ रहेगी तब तक इस घर में ना तो खुशी आएगी और यूं ही मौतें होती रहेंगी। सारे गांव वाले उन दोनों की बातों में आ जाते हैं और सब घटनाओं का जिम्मेदार सिर्फ यशोदा को ठहराते हैं। साथ ही उसे गांव से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। रमेश को भी अब ये बातें सच लगने लगी थी, जो कि हर तरफ से यशोदा की ओर इशारा करती है। लाचार यशोदा अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ उस तमाशे को सहने के अलावा। वो दिन भी आता है जब यशोदा को उस घर से और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और गांव से बाहर एक छोटा सा घर जो उसके पति की जायदाद का हिस्सा था उसमें रहने को बोल दिया जाता है। दिन बीतने लगे और 2-3 महीनों तक कोई भी घटना नहीं हुई तो गांव वालों ने सोचा कि शायद यशोदा के जाने से सब कुछ ठीक हो गया। उधर यशोदा भी अपनी बुरी किस्मत को अपना चुकी थी। रमेश उस घर का बड़ा बेटा था, उसके नाते उसके फर्ज के कारण वो हर महीने यशोदा को उसके खर्च के कुछ पैसे भेज देता था, जिससे उसका भरण किसी तरह हो जाता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और यशोदा की जिंदगी में भी कोई बदलाव नहीं था, पर आने वाला वक्त यशोदा के लिए कुछ बहुत कड़वी यादें लाने वाला था। यशोदा रोज की तरह अपने घर में काम निपटा के सोने जा रही होती है कि तभी उसको कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, और वो आवाज दूर जंगलों से आ रही थी जिधर ज्यादातर लोग नहीं जाते थे। अजीब बात ये थी कि इतनी दूर से वो आवाज इतनी साफ कैसे आ रही थी। गांव के माहौल में शहर की तरह देर रात तक जगने का चलन ना होने की वजह से पूरे गांव में शांति थी और लोग सो रहे थे। यशोदा ने सोचा एक बार देखकर आ जाए कि कोई चोर तो नहीं घुस गया, और वहां जाकर जो वो देखती है उसे देखकर वो समझ जाती है कि आज तक गांव में जो घटनाएं हो रही थी वो आखिर क्यों हो रही थी और उनका कारण क्या है। ये भगवान, ये तो कोई औरत है, और ये भी कोई साधारण औरत नहीं, ये एक डायन है जो बिल्कुल लाल साड़ी में अग्निकुंड के सामने मंत्र पढ़ रही है।
एक बेहद खूबसूरत औरत आधी रात को जंगल में अकेली पूजा कर रही है और वो पूजा भी कुछ अलग दिख रही थी। उस पूजा में ना फूल थे ना कोई दिया, वहाँ कुछ था तो एक मिट्टी का कटोरा जिसमें लाल रंग जैसा कुछ था, कुछ राख, कुछ कपड़े की गुड़िया। नर कंकालों से वो पूजा की जा रही थी। पूजा समाप्त करने के बाद जब वो औरत खड़ी होकर मुड़ती है तब जो नजारा यशोदा ने अपनी आंखों से देखा था वो उसकी सांसें रोकने के लिए काफी था। वो औरत कोई और नहीं सावित्री थी, जिसके पांव उल्टे थे और साथ ही उसकी एक आंख भी नहीं थी। वो उस कटोरे से कुछ उठाकर पीती है। यशोदा को देखकर समझ आ जाता है कि वो कुछ और नहीं खून था। उसकी रूह कांप जाती है। सावित्री का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। यशोदा अपनी जान बचाकर भागने को होती है कि तभी सावित्री उसे ऐसा करते देख लेती है। सावित्री चाची, तुम सावित्री चाची थे इन सब के पीछे? मुझे निकलना होगा यहाँ से अभी के अभी, नहीं तो ये मुझे देख लेंगे। सावित्री उसके पीछे जाती है और उसी 3 पुकार को दोहराती है, यशोदा, यशोदा, यशोदा। तो क्या यशोदा ने सुनी सावित्री की तीसरी पुकार? और क्या रहस्य था उन 3 पुकारों का? जानने के लिए जरूर देखिएगा 3 पुकार का अगला भाग।